राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पालकी पर सवार होकर आ रही हैं देवी दुर्गा। नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। जाने गृहस्थ कैसे करे पूजन। शारदीय नवरात्रि में विधिपूर्वक देवी मां की उपासना करने घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है। इस वर्ष 3 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को देवी मां की विदाई की जाएगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों के अनुसार इस वर्ष मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। साथ ही लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। शारदीय नवरात्रि में विधिपूर्वक देवी मां की उपासना करने घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। नवरात्रि में न करें ये गलतियां। शारदीय नवरात्रि में यदि आप अखंड दिया जल रहे हैं तो 9 दिनों तक ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक घर में सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में घर और मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। यदि घर में अखंड दिया जला रहे हैं तो घर कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में देवी मां की पूजा करते समय काले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। इन दिनों में मांस, मदिरा, शराब और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी के लिए गलत विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए और न ही घर में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। घट स्थापना शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त प्रातः काल में है और दूसरा मुहूर्त दोपहर में। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 बजे से प्रातः 7:22 बजे तक। माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए ये समय ठीक है। प्रातः शुभ उत्तम मुहूर्त 6:15 से 7:44 बजे तक। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातः 11:46 से दोपहर 12:33 बजे के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त है। जाने गृहस्थ कैसे करे पूजन। नवरात्र के पूजन विधान में गृहस्थों के लिए कुछ एक आसान नियम बताए गए हैं। पूरे पूजन विधान का पालन न भी कर पाए तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 मुख्य और 2 गुप्त नवरात्रि। जिन लोगों को शक्ति की उपासना करनी हो उन्हें शारदीय नवरात्र में मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन दिनों शक्ति की उपासना के साथ ही अपने इष्ट की भी आराधना श्रद्धालुओं को शुभ फल देती है। इसलिए नवरात्रि में शक्ति संपन्न देवता जैसे कि हनुमान जी और भैरव जी की पूजा भी बहुत फलदायी होती है, क्योंकि ये देवता भी देवी के साथ साथ ही शक्तिशाली माने गए हैं जो पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। 9 दिनों तक होने वाली 9 दुर्गा उपासना में सूर्य और चंद्रमा सहित नवग्रहों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गृहस्थ रखें नवरात्रि से जुड़े इन नियमों का ध्यान। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी आश्रम से सृष्टि का विकास होता है और संस्कारों का विस्तार होता है। इसी आश्रम में व्यक्ति सबसे अधिक व्यस्त रहता है। वह अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ही इतना उलझा रहता है कि ईश्वर की ओर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इसके बावजूद गृहस्थ को थोड़ा समय निकालकर नवरात्रि स्थापना कर उपासना करनी चाहिए।
इससे उसके गृहस्थ जीवन में सुख, शांति एवं संपन्नता बनी रहती है। गृहस्थ व्यक्ति को जितना ही समय मिले वो उतने ही समय में नवरात्रि में पूजा पाठ यदि नियम, यम तथा संयम से करे तो मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। यह नियम का तात्पर्य है कि व्यक्ति 9 दिनों तक अपनी पूजा पाठ नियम से यानी निश्चित समय पर करे। यदि सुबह 8 बजे ही वह पूजा कर सकता है तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे ही करे। इस नियम को खंडित न करे। नवरात्र में भक्त व्यवस्थित तरीके से व्रत उपवास करें। उपासना के दौरान या पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का ख्याल रखें। मन, वचन तथा कर्मों से शुद्धता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और खान पान में भी शुद्धता का ध्यान रखें। भूमि पर सोएं, घर पर ही भोजन करें और घर पवित्र रखें। नवरात्र करने वाले गृहस्थ को अपने घर में अपनी श्रद्धा एवं क्षमतानुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। घर में कलश स्थापना कर इष्ट की मूर्ति एवं तस्वीर रख उनसे संबंधित मंत्रों का जाप या पाठ करना चाहिए। अलग अलग देवताओं के मंत्र जाप तथा पाठ से फल भी अलग अलग ही मिलते हैं। इसलिए दुर्गा पाठ के साथ यदि हो सके तो अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। शीघ्र लाभ के लिए उपासना का शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए तंत्र विधान किया जाता है। वैसे भी तंत्र उपासना देवी की ही की जाती है। यदि कोई व्यक्ति थोड़े में ज़्यादा लाभ पाना चाहता है तो नवरात्रि में देवी की तंत्र पूजा कर सकता है। इसमें क्लीम शब्द को तंत्र का बीज मंत्र कहा गया है। इसका 1.25 लाख जाप करके भी तंत्र साधना की जा सकती है। इसके लिए प्रातःकाल स्नान कर अपने आराध्य और देवी को घी या तेल का दीपक लगाएं। क्लीम मंत्र का जाप करें। गुग्गुल का धूप देवी को करें। ये भी न हो सके तो सरसों के तेल के 5 दीपक जलाकर देवी दुर्गा की आरती कर लें। श्रद्धालु को लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। राधे राधे दोस्तों।